हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। हम लोग आज बेटा पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर 2 की स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, प्यारे से चैप्टर को और इंपॉर्टेंट चैप्टर को। तो पहली हेडिंग रहेगी बेटा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें। पहली हेडिंग रहेगी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव होता क्या है, राशि कैसी है, इसका मात्रक क्या है, वो हम लोग जानेंगे यहां पर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या रहेगी। तो परिभाषा एकांक आवेश को अनंत से किसी चालक के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी चालक के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसे V से प्रदर्शित करते हैं, अब इसे B से प्रदर्शित करते हैं तो ये राशि कैसी होगी, राशि होगी यह है एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब यह अदिश राशि है तो वैद्युत विभव को बेटा V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल होता है आपका W/Q। सपोज करो अगर Q आवेश को चालक के, मान लीजिए ये आपका कोई चालक है, अनंत से किसी आवेश Q को या Q0 को अनंत से चालक के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो। Q आवेश को अनंत से किसी चालक के एक बिंदु तक, यानी कि ये बिंदु हमने मान लिया A है, अनंत से किसी आवेश Q को यहां तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W/Q होगा। तो यहां से यही हो गया आपका वैद्युत विभव। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक ऊपर बेटा है कार्य का मात्रक होता है जूल, और नीचे है आपका आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, अथवा इसका मात्रक होता है वोल्ट। जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है। राशि कैसी है, तो राशि बेटा कैसी है, अदिश राशि है। ये तो वैद्युत विभव की बात हो गई। इसी के जस्ट बाद हम बात कर लेते हैं विभवांतर की। देखो नाम क्या है, विभवांतर। विभव में अंतर को हम बोल सकते हैं विभवांतर। कैसे बोलेंगे, यहां पर हेडिंग लगा लीजिए, विभवांतर।
क्या डेफिनेशन रहेगी? तो डेफिनेशन रहेगी बेटा, एकांक आवेश को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। क्या हमने देखा? एकांक आवेश को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहते हैं। यानी कि अगर हम मान लें कि इस तरीके से आपका कोई एक चालक है, इस तरीके से आपका कोई एक चालक है जिसका एक बिंदु हमने मान लिया A और दूसरा बिंदु मान लिया B। अगर आप Q आवेश को यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं तो इसे ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम इन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहेंगे। मतलब एकांक आवेश को, Q आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। या एक कूलाम आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे क्या? विभवांतर बोलेंगे। तो यहां पर विभवांतर V इक्वल आपका कहीं ना कहीं W ही होगा। V इक्वल W अपॉन Q। मात्रक, तो मात्रक वही रहेगा वोल्ट। मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए बिंदु A और B पर विभव पहले से हो, यदि बिंदु A व V के विभव क्रमशः VA, VB हों। अगर हम मान लें कि बिंदु A और B के विभव क्रमशः VA, VB हों, तब विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर V कहां से कहां तक ले जाया जा रहा है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आवेश को ले जा रहे हैं A से B तक। हमेशा याद रखना, जब भी विभवांतर की ये सिचुएशन आए, आप हमेशा याद रखना ले कहां जा रहे हैं उस बिंदु के विभव को पहले लिखना है। तो ले जा रहे हैं B पर, तो B का विभव है VA। कहां से ले जा रहे हैं उसको घटाना है, माइनस कर देना है VA, क्योंकि आवेश जा रहा है A से B तक। तो यहां से आपका हो जाएगा विभवांतर BB माइनस BA अपॉन W अपॉन Q इक्वल BV माइनस BA बराबर W अपॉन Q। मात्रक वही रहेगा बेटा, वोल्ट। मात्रक वही रहेगा, वोल्ट। अगर ये तो सिचुएशन हो गई कि आपको आवेश को लेके जाना है बिंदु A से B तक। अगर इसका उल्टा बोल दिया जाए, क्या इसको साफ करें बेटा? इसको साफ करें थोड़ा सा।
अगर आपसे बोल दिया जाए कि आवेश को लेके जाना है V से A तक, कहां लेके जाना है आवेश को? V से A तक। इसको साफ करें, फिर लेके चलते हैं आवेश को। कहां लेके चलना है बेटा? यदि आवेश Q को V से A तक ले जाना हो, तब अगर बेटा आवेश को V से A तक ले जाना हो तब क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करना है, आपको यही ध्यान रखना है बेटा कि आवेश को ले कहां जाना है। A पर लेके जाना है तो पहले लिख दीजिए A के विभव को, माइनस लगा दीजिए। कहां से लेके आ रहे हो? V से लेके आ रहे हैं, माइनस लग गया, BV हो गया, इक्वल W/Q। ये रहा आपका विभवांतर। मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट। मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट। अच्छा, विभवांतर भी एक अदिश राशि ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये तो वैद्युत विभव और विभवांतर की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक बिंदु आवेश के कारण अगर हमें कहीं पर विभव ज्ञात करना हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो इसको साफ करें, चलिए इसको साफ करते हैं। हेडिंग जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। प्यारा सा डेरिवेशन है बेटा, प्यारा सा डेरिवेशन है, याद रखना। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्यारा सा खूबसूरत सा डेरिवेशन है, खूबसूरत सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कहीं पर एक बिंदु आवेश है, छोटा सा आवेश रखा है, उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा, किस तरीके से निकालेंगे। तो इस प्यारे से डेरिवेशन को हम करते हैं। यहां पर पहले तो हम लिख देते हैं, माना प्लस Q आवेश निर्वात प्लस Q आवेश निर्वात में बिंदु निर्वात में बिंदु O पर रखा है, निर्वात में रखा है बिंदु O पर, जिससे R दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने क्या माना? हमने माना बेटा कि प्लस Q आवेश निर्वात में बिंदु O पर रखा है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से रखा है। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि ये आपका एक कोई बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश जो बिंदु आवेश है रखा हुआ है। अब इससे R दूरी पर कोई बिंदु है P, R दूरी पर, ध्यान रखना कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। अब इस आवेश के कारण यहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो वैद्युत विभव का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा? V बराबर W/Q।
अब W कहां से आएगा? हमने तो पढ़ा है B बराबर W अपॉन Q। अब W कहां से आएगा? तो बोले W तो कार्य होता है। अब कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे टर्म अभी हमारे लिए अज्ञात हैं, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जब नहीं पता है तो हमें इतना तो पता है कि आवेश को लेके आना है कहां से? अनंत से इस बिंदु पर लेके आना है, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर उत्पन्न विभव के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस बिंदु P से अनंत दूरी पर, ये दूरी आपकी जो है अनंत है, यहां पर एक परीक्षण आवेश बेटा हमने मान लिया Q0 रखा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली अपने हिसाब से x। आप भी x मान लीजिए, d मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? माना बिंदु P से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिसकी बिंदु आवेश प्लस Q से दूरी x है। ये हमने मान लिया कि प्लस Q आवेश से जिसकी दूरी है x। तब ये मानने से हमें मिला क्या? अगर हमने मान लिया कि इस आवेश से Q0 की दूरी है x, तो इसे मानने से क्या मिला? बहुत कुछ मिला। देखिए, अब हम मान सकते हैं, तब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तब प्लस Q व Q0 के बीच वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कितना होगा? तो वैद्युत बल बेटा कितना होगा? तो वैद्युत बल F बराबर Q0 अपॉन दूरी कितनी है? तो दूरी है बेटा x, इसलिए हो जाएगा x²। ये हमने वैद्युत बल निकाल लिया। अब ये वैद्युत बल कौन सा होगा? तो ये वैद्युत बल प्रतिकर्षण होगा। कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब यहां पर देखिए, अब सिचुएशन सही बनी कि ये जो बिंदु आवेश हैं वो एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं। अब इनके बीच जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? फिर भी हमें इस Q को बिंदु P तक लेके आना है। अब वैद्युत बल क्या करेगा? तो वैद्युत बल बेटा करेगा विरोध। इस आवेश को जो अनंत से हम बिंदु P तक लेके आएंगे, इसका करेगा विरोध, और विरोध करेगा, और हमें लेके आना है फिर भी इसको बिंदु P तक। तो हम यहां पर एक अल्पांश दूरी पहले लेके आते हैं, अनंत से dx। कितनी दूरी लेके आते हैं? dx। और इस दूरी पर लेके आने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, तब आवेश Q0 को अनंत से अल्पांश दूरी dx लाने में किया गया कार्य,
तो कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा बेटा? कार्य अल्पांश दूरी है, अल्पांश दूरी है, ले जाने में किया गया कार्य यानी कि dx अल्पांश दूरी है, तो कार्य भी छोटा सा होगा dw, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन होता है तो विस्थापन कितना हो रहा है? तो dw इक्वल क्या होगा? F इंटू dx। लेकिन वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लेके जाना है तो यहां विस्थापन में आपका हो जाएगा माइनस का, विस्थापन हो जाएगा माइनस का। विस्थापन कैसा होगा? माइनस का होगा, तो माइनस हमने लगा दिया यहां पर। ठीक है, अब ये तो हमने कार्य निकाल लिया, लेकिन अब हमें आवेश को कहां लेके आना है? बोले लेके आना है अनंत से बिंदु P तक। तो यहां पर लिखेंगे तब Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना होगा? अब कुल कार्य निकालना है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं? W बराबर दोनों पक्षों का कर देते हैं समाकलन। लेकिन लिमिट ध्यान रखना, कहां से लेके जाना है? अनंत से। और कहां तक लेके जाना है? तो बेटा r दूरी तक, यहां तक लेके आना है। तो ये इसकी लिमिट रहेंगी क्या? W बराबर इंट्रीकेशन कहां से लाना है? अनंत तक लाना है। यहां पर हम लिख सकते हैं, बिंदु P ना लिखें तो यहां R लिख सकते हैं, R तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत, और दूसरी लिमिट रहेगी क्या? पहली तो लिमिट इनिशियल, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, तो लोअर लिमिट यहां पर ये रहेगी अनंत। कहां तक लेके जा रहे हैं? अपर लिमिट रहेगी R। किसका समाकलन होगा? तो F इंटू dx का, लेकिन माइनस है। माइनस को बेटा बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे, इनका मान भी रखेंगे तो W इक्वल इंट्रीकेशन इनफाइनाइट R। यहां पर माइनस हमने बाहर ले लिया, K Q0 अपॉन क्या है? x स्क्वायर, और क्या है? dx। समाकलन हम उसी का करते हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा होता है, जिसमें परिवर्तन हो रहा होता है उसी का समाकलन करते हैं। जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है उसमें कोई समाकलन उसका नहीं करते हैं। तो यहां पर बेटा परिवर्तन किसका हो रहा है? तो परिवर्तन आवेश नहीं बदल रहा है, केवल दूरी बदल रही है, यानी कि x का मान बदल रहा है। तो यहां से W इक्वल आपका बेटा Q0 ये इतना कांस्टेंट हो गया, और बाहर माइनस था तो लगा रहा इंट्रीकेशन अनंत R। अब आपका क्या बचा? बचा है 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। अब समाकलन कैसे करेंगे? तो इंट्रीकेशन 1/x स्क्वायर dx बराबर होता है बेटा कितना? 1/x, वो भी माइनस का। ये होता है, इतना ध्यान रखना, ये होता है। जब होता है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? अब आपका हो जाएगा W इक्वल क्या? K माइनस का K Q0, और इंटू में क्या रहेगा? तो इंटू में रहेगा कितना? तो बेटा माइनस 1/x। लिमिट अभी रखनी है, लिमिट रखेंगे तो लिमिट यहां पर है अनंत और R। अब लिमिट को यूज करना है, लिमिट को यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं? इस माइनस का माइनस के साथ गुणा कर देते हैं। तो W इक्वल आपका क्या मिलेगा? K Q0। अब लिमिट यूज करते हैं तो 1/, बेटा लिमिट कैसे यूज करते हैं? हमेशा याद रखना, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटाते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटाते हैं। ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। यहां से 1/x की जगह हुआ R, अपर लिमिट हमने रख दी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब लोअर लिमिट तो 1/इनफाइनाइट। बेटा 1/ अनंत का मान 0 होता है, 0 होता है। तो ये आपका
W इक्वल क्या बचेगा, K Q Q नॉट अपॉन R, इतना बचा आपका। ये हमने कार्य निकाल लिया, ये हमने कार्य निकाला है Q आवेश को अनंत से, Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में। ये टोटल कार्य निकला है Q नॉट को बिंदु अनंत से बिंदु P तक लाने में। लेकिन परिभाषा होती है कि एकांक आवेश को लेके आना है भैया, तो एकांक आवेश तब विभव तो V बराबर क्या होगा, W अपॉन क्यू नॉट, एकांक आवेश को W अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से आपका V इक्वल W की वैल्यू है क्यू नॉट अपॉन R, अपॉन में आपका आया क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आपका आंसर रहा बेटा V इक्वल KQ अपॉन R, KQ अपॉन R वोल्ट। अच्छा, K इक्वल होता है आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं क्या, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, मात्रक वही प्यारा सा बोल्ट, मात्रक वही प्यारा सा बोल्ट। तो इस तरीके से एकल बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण अगर हमें कहीं पर वैद्युत विभव निकालना है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इस डेरिवेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन रहता है, इस बात का ध्यान रखना। आपसे ये डेरिवेशन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो ये अच्छा बढ़िया सा डेरिवेशन था। इस तरीके से हम फुल लैंग्वेज को लिख के, अच्छी सी भाषा लिख के, इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को करते हैं। तो ये प्यारा सा डेरिवेशन था वैद्युत विभव के लिए, एक बिंदु आवेश के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और मुलाकात क्या, ये तो होती ही रहती है, चलते ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और हमें भी कुछ ना कुछ आपके साथ ही सीखना है। यानी कि हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों को सिखाना, और आप लोगों का भी प्रयास रहेगा बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।